कांग्रेस पार्टी को भरोसा किसके ऊपर है? राहुल बाबा के ऊपर। अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आप कहोगे तो जरूर बात करेंगे। मीडिया का तो काम होता है नारद मुनि, इसीलिए नारद मीडिया कहते हैं। और एक पुजारी एक बैगा ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर आत्मा में भगवान देवी देवता का वास होता है, और यही चमत्कार चुनाव में देखने को मिला। नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ से 10 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसमें से एक सांसद हैं कांकेर से भोजराज नाग जी। ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये वो नाम है जो कांग्रेस की जो थोड़ी मोड़ी उम्मीद जहां से बची थी, उस उम्मीद को भी नाउम्मीद कर दिया। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप दिल्ली पहुंच गए और कांकेर जैसी जगह से आप पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कांकेर को दिल्ली की मदद है, की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो कांकेर है वो बस्तर का मुख्य द्वार है, और बस्तर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसको घर घर पहुंचाना है, गांव गांव पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसीलिए कांकेर की जनता ने, जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कांकेर में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और काफी गंभीर इस समस्या से कांकेर जूझ रहा है। किस तरह से दिल्ली तक पहुंचेंगे और इसके लिए आप प्रमुखता से आवाज उठाएंगे कि सर, कम से कम इस समस्या से निजात दिलाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश में इसकी छवि, देश पूरे विदेश में ये छवि बदनाम करती है। जो शांत बस्तर था, सुंदर और स्वर्ग जैसे बस्तर था, इसको पिछले आजादी के जो आज 75-76 साल हो गए, इसमें 50 साल 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने गांव के ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के लोग ही रहे। लेकिन बस्तर का उन्होंने कभी सूद नहीं लिया, आदिवासियों का सूद नहीं लिया, और क्षेत्र का सूद नहीं लिया। इसके कारण वहां की परिस्थिति आज ऐसी हो गई है, और पूरा बस्तर जल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी, तब तक क्षेत्र की जनताओं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, क्षेत्र में विकास क्या होता है वो पहुंचने लगा। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सब और काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे बस्तर शांत हो रहा है। वीरेश जी का क्या हाल है? ये दूसरी बार है उनका जो कम मार्जिन से चुनाव हार गया, और इस बार तो इतना कम मार्जिन है कि वो रिकाउंटिंग ये मांग के, लेकिन उसको भी खारिज कर देगा। वो को लेकर भी कांग्रेस आरोप लगाती है भेदभाव का निर्वाचन आयोग। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ आरोप ही लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं लोग, कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीडी, दुनिया भर की ये लोग बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भरोसा किसके ऊपर है? राहुल बाबा के ऊपर है, और राहुल बाबा कई बार प्रयास कर चुके और हैं। बाबा तो आप लोग को ये सरकार बनाने मुश्किल में आखिर डाल ही दिए थे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एनडीए की सरकार पिछले 10 वर्षों से यही थी, मुश्किल है कि अब और अभी आप कह रहे हैं पिछली एनडीए बार की भी सरकार बन रही है। इससे पहले कहते थे मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार मोदी बन जी ही एनडीए के सरकार में प्रधानमंत्री थे, और अभी भी मोदी जी एनडीए में प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक है? लेकिन इस बार मुश्किल रहेगी ना, विपक्ष तो बहुत कोई मजबूत हो मुश्किल गया। नहीं है। विपक्ष पहले भी था, और मोदी जी तो कह रहे थे, और हम सब कहते हैं कि विपक्ष को सशक्त होना चाहिए, ताकि विपक्ष भी अपना बात रखे और पक्ष भी अपना बात रखे। लोकतंत्र में तो ऐसा प्रावधान ही है ना, कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के काम करेंगे, तब बढ़िया काम होगा। विदेश जी तीसरी बार टिकट मांगेंगे कि नहीं, या कांग्रेस खुद बोलेगी अब रहने दो यार, विदेश जब दूसरा वो मौका अब देते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, आपकी कौन बात हुई टिकट मुझे नहीं मांगता पता। है, कौन टिकट मांगता है, कौन टिकट नहीं मांगता, ये उनका पर्सनल मैटर है। बात हुई विदेश जी से जीतने के बाद, या वो मतगणना के अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आप कहोगे तो जरूर बात करेंगे। आप बात करवा दो। ये आपका विवेक है, हालांकि ये प्रति नहीं, विवेक प्रति नहीं, मीडिया का तो काम होता है नारद मुनि, इसीलिए नारद मीडिया कहते हैं। और एक दूसरे के बात को इधर से उधर पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, ये आदि अनादि काल से देवताओं का काम भी करते थे हमारे नारद मुनि जी। बिल्कुल वो मीडिया आराध्य को, भी है मीडिया का। हाँ हाँ, इसीलिए मीडिया तो चौथा स्तंभ होता है।
निश्चित रूप से आप कहेंगे और बात कराएंगे तो बहुत अच्छा हो लेकिन जाएगा। निश्चित रूप से कांकेर को दिल्ली के सहयोग की जरूरत है और भाजपा कहती है डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बन गई और मुझे उम्मीद है कि कांकेर को उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने के बाद डबल गति से क्षेत्र का विकास होगा। मोदी जी की गारंटी की योजना गांव-गांव तक पहुंचेगी, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगी। सही दहाड़ वाली आवाज रहेगी लोकसभा में। निश्चित रूप से दहाड़ना, बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बात रखना एक पुजारी, एक बैगा ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर आत्मा में भगवान देवी देवता का वास होता है और यही चमत्कार चुनाव में देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है भोजराज नागी जिन्होंने बीरेश ठाकुर को काफी करीबी अंतर से हराया, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका हाई और इनका कहना है कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनी है और कांकेर में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है और निश्चित रूप से मोदी की अगुवाई में जो सरकार बन रही है एनडी की, उससे कांकेर को काफी फायदा मिलेगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।